हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू वीडियो में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। आई हेल्प पीपुल टू इन्फ्लेम रियूनियन, हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड सेल्फ ग्रोथ। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं, आज उसी पे बात करेंगे। क्या एंजल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी मदद करते हैं और किस प्रकार हम उनसे मदद ले सकते हैं, कौन से टेक्निक और मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का इम्पैक्ट आप पर पड़ता है निगेटिव एनर्जीज़ का, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप टेलीपैथीली वहाँ से एनर्जी महसूस करते हैं, काफ़ी आप चार्ज भी रहेंगे। अचानक से डाउन हो जाना, इस स्थिति को कैसे ठीक करते हैं, इस स्थिति अगर आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। और कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी नंबर्स 1111, जब आप पहली बार यूनिवर्स से इस तरह के साइन महसूस करते हैं तो एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, देखने के बाद हमें किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चलना चाहिए। इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। आप सबके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो नीचे कमेंट करते हैं, ज़रूर मैं उन्हें देखता हूँ। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत सारे होते हैं, बट मैं उन्हें देखता हूँ। उन्हीं पे कुछ ये वीडियो बनाता हूँ जो आप लोग पूछते हैं मेरे से। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है वो बात करते हैं एंजल्स के बारे में, कि एंजल्स से हम मदद कैसे ले सकते हैं, एंजल्स से हम उस एनर्जी को कैसे रिसीव कर सकते हैं। एंजल्स से लेने के लिए जो सबसे टॉप पे एंजल्स हैं, यहाँ पे माइकल, आर्कएंजल माइकल की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इनके हेल्प नहीं लेना चाहते तो हनुमान जी की भी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज वो उनकी एनर्जी उनके सिमिलर ही है। आप किस तरह से हेल्प लेते हैं, देखिए, आप जब स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, कई बार हमको कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी 11 नंबर दिखना शुरू होता है। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कई लोगों को इस आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना होता है, तभी भी ये नंबर दिखता है। कोई नई बिगिनिंग शुरू होती है, तभी भी ये नंबर दिखता है। ये है कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब आप पहली बार जागना शुरू करते हैं, आप जिस भी जगह पर थे वहाँ से निकलना शुरू करते हैं, आपकी आत्मा अवेकन होती है। जब आप राइज ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो डेफिनेटली ये नंबर दिखता है। बहुत सारे लोग एक्चुअली उस केस में एंजल्स अगर हेल्प करना भी चाह रहे हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस लो रहती है। हम जब तक अपने अंदर वर्दीनेस, अपने अंदर पात्रता डेवलप नहीं करेंगे, कोई भी हो, चाहे हमारे स्पिरिट गाइड हों, चाहे हमारे एंजल्स हो, हर पर्सन का स्पिरिट गाइड होता है जो उसे गाइड करता है। जैसे आप लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड पढ़िए, बहुत सारी ऐसे तमाम आर्टिकल्स पढ़िए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने इंट्यूशंस की बात सुनिए। कई बार हमको मदद करना भी चाहते हैं हमारे एंजल्स, लेकिन हम उन चीज़ों को ले नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को जान रहे हैं कि कैसे मदद ले सकते हैं। सबसे पहले माइकल का नाम ले सकते हैं। माइकल बुला सकते हैं, उनके पास एक तलवार है। एक तलवार के माध्यम से सारी निगेटिविटी आप ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले जैसे रेकी में करते हैं, अपना हाथ हथेली आसमान की ओर, कॉस्मोस की ओर, और इनवाइट कर सकते हैं कि माइकल आइए यहाँ, मुझे तलवार दीजिए, मुझे एक शॉट दीजिए, जिससे मैं सभी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को किल कर पाऊँ, ख़त्म कर पाऊँ। आपके घर परिवार में, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की स्ट्रगल हो रही है, आप बार बार डाउन फेस कर रहे हैं, तो उस तलवार का यूज़ करें अपने आसपास। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ और बिलीव के साथ अगर आप करेंगे तो कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, आप वहाँ से निकल जाएंगे। कितनी भी स्थिति खराब हो, वहाँ से निकल जाएंगे। वो सबसे हाई लेवल की एनर्जी रखते हैं। और डेफिनेटली हनुमान जी की मदद लीजिए या माइकल की मदद लीजिए। अगर इस तरह के एंजल्स की आप मदद लेते हैं तो डेफिनेटली हर प्रकार की एनर्जी से आप बच जाएंगे। अगर कोई साइन महसूस होते हैं तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, उसका मतलब इंडिविजुअल हो सकता है। आप कभी भी हर एक, जैसे जो जनरल रीडिंग होती है, उससे अपने आप को रिलेट मत करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो पर्सनल सेशन लेते हैं, या आप लोग जो कमेंट में नीचे देखता हूँ, उसमें कई बार देखता हूँ, सर मुझे ये नंबर दिखा, खास मैंने गूगल किया, इसका मीनिंग ये था, उसी को ऑडी में काम करने लगा, ये करने लगी। एग्जैक्टली बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा है, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। आपका इनर सेल्फ के अकॉर्डिंग आप गाइड हो रहे हैं, आपका हायर वर्जन आपको गाइड कर रहा है। तो कभी भी गूगल आपको इसका आंसर नहीं दे सकता है, या कोई भी कहीं से आपको मिल नहीं सकता आंसर। इसका आंसर आपको खुद ही सर्च करना होगा अपनी एनर्जीज़ को देख के। या तो कोई आपकी इंडिविजुअली रीडिंग करे, उससे निकल जाएगा, या आप खुद
देखें कि मेरी इनर इंट्यूशन क्या कहती है, मेरी स्ट्रेंथ क्या कहती है, उस अनुसार आपका मतलब है, उस तरीके से एंजल आपको बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहा है, तो उस अनुसार आप चले तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। दूसरे पे आ जाता है जो आप लोगों का प्रश्न है, कोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी नंबर 11। अगर आपको ये दिखने लगा तो आप एग्जैक्टली इसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद हम आते हैं कॉर्ड कनेक्शन पे। एग्जैक्टली इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, एक मेथड भी शेयर करूंगा। देखिए, जब आपको पहली बार इस तरह का नंबर दिखता है, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट नंबर दिखते हैं, लेकिन आज मैं पहली नंबर की बात कर रहा हूँ 1111। कभी भी आपको अगर दिखे, ट्यूशन पे बहुत फोकस करना चाहिए और आपको अपने जैसे आपके जो ग्रह योग होंगे, जो स्थितियाँ होंगी, आपकी इंडिविजुअल जो एनर्जी होगी, उन पे फोकस करिए। अगर आपका फोकस दिमाग किसी दूसरी जगहों पे लग रहा है तो आप अपनी चीज़ों को छोड़ के बाहरी चीज़ों को अप्लाई करने लगेंगे, दूसरे नियमों को। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ही एंजल गाइड करते हैं, हमेशा ही। आपकी जितनी भी कठिन जर्नी हो, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड इस जर्नी से आपको चाहते हैं आप इस जर्नी को कंप्लीट करें, सेपरेशन ना आए, कभी भी प्रॉब्लम ना आए, आपकी मैरिज लाइफ भी सही चले। लेकिन अगर हमारे अंदर पात्रता डेवलप नहीं होगी, हमारे अंदर वाइब्रेशन हाई नहीं होगी, हमारे एनर्जी हाई लेवल पे नहीं होगी, तो उनसे मदद हम नहीं ले पाएंगे। इसी क्रम में, इसी सीरीज़ में हम आगे बात करेंगे कॉर्ड कनेक्शन का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है, टॉपिक है। वो है अगर आपके पार्टनर कोई भी हैं, कहीं पर भी हैं, कितना भी डिस्टेंस है, अगर उनसे आपका कनेक्शन है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो। अगर ट्विन फ्लेम होगा तो कॉर्ड कट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है वो। अगर सोलमेट है, अगर नॉर्मल सोलमेट है, तो हो सकता है कि उनके एनर्जीज का बार बैड इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है, बार बार आप डाउन फील कर रहे हैं। एक्चुअली जब आप मेडिटेशन करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं पेन हो रहा है सर, थर्ड आई में सर में दर्द, या हार्ट चक्र में दर्द, या पीठ में पीछे दर्द हो सकता है। तो उस केस में एक मेथड आप जरूर अप्लाई करें। उससे पहले अगर इस तरह के सिम्टम होते हैं तो हम अपने पार्टनर की एनर्जी भी रिसीव करते हैं। एक्चुअली बहुत लोगों को लगता है कि जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी को फील कर रहे हैं, नहीं, आप अपनी पार्टनर की एनर्जी को भी रिसीव करते हैं, बिकॉज उनसे आपका कॉर्ड कनेक्शन है, उनकी जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, वो भी आप रिसीव करते हैं, वही चीज़ें आपको फील होती हैं। और इसके बचने के लिए कि दूसरे के कर्मा ना असर करे, कम से कम आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से, तो अपना राइट हैंड आगे करिए, एक इंटेंशन के साथ, एक बिलीव के साथ देर तक अपना ऑरा प्रोटेक्ट करिए। कैसे? देखिए, विजुलाइज करिए एक वाइट लाइट, चारों तरफ वाइट लाइट। आप मून की लाइट में भी रात को कर सकते हैं, सोने से पहले। ऐसे एक गोला सर्कल बनाना है देर तक। देखिए 5 मिनट, लगभग मिनिमम 5 मिनट बना। अगर जितनी देर लगाएंगे आप ऑरा को बनाने में, प्रोटेक्ट करने में, उसका असर भी ज़्यादा देर तक रहेगा। मान लीजिए इंटेंशन के साथ आपने 6 आवर का बनाया और आपने सोचा कि 6 आवर तक ये सुरक्षित रहें मैं, तो अच्छे से और आप प्रोटेक्ट करिए। 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप 6 आवर का बना रहे हैं, अगर आप तुरंत 5 मिनट में बना के बंद कर देते तो वो और आपको लॉक नहीं हुआ है। तो इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया, और लॉक करिए, लेकिन और लॉक देर तक करिए। ऐसे जैसे आप पेंटिंग करते हैं या पेंसिल चलाते हैं जिस तरीके से, उस तरह से राइट हैंड से पूरा ऐसा सर्कल धीरे धीरे करके बनाइए और कवर करिए अपने आप को इंटेंशन और बिलीव का। जितनी बार आप पेंसिल चलाएं, जितनी बार से एनर्जी आपसे एमिट कर अपने हाथों से, उतनी बार एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और बिलीव होना चाहिए। आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। किसी भी तरह की आपके जो पार्टनर से निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं या उनके कर्मा का असर आप पे पड़ रहा है, वो नहीं पड़ेगा। आप लगातार स्पिरिचुअल ग्रोथ होते रहेंगे। जब आप हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे तब उनकी मदद कर पाएंगे। या आप रेकी हीलर हैं या कुछ भी हैं, तो उनकी मदद तब कर पाएंगे। किसी की मदद आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद अपने को जानेंगे, खुद अपनी वाइब्रेशंस को राइज कर चुके होंगे। सो होपफुली दोस्तों आपको ये स्वीट सी और शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।